ठीक है। अभी तक हमने देखिए 9 क्वेश्चन देखे थे इसके, जो हम टाइप अनुपात और समानुपात का पहला टाइप पढ़ रहे हैं, बेसिक टाइप। जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जो एक फॉर्मूला है, बाहर की संख्याओं का गुणा अंदर की संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, या फिर उसमें पहला प्रोपोर्शनल बताना, प्रथमानुपाती बताना, द्वितीय अनुपाती बताना, मध्य अनुपाती बताना, इस प्रकार के सवाल। हमने पहले कल प्रथमानुपाती बताने का एक सवाल देखा था, जिसमें हमने ये जानना था कि इसका एक फॉर्मूला होता है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताने का फॉर्मूला है ए स्क्वायर बटा बी। इसमें ए पहली संख्या को समझा जाएगा, 24 का स्क्वायर बट्टा क्या 36। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो 24 इंटू 24 बट्टा क्या 36। 12 2, 12 3, 3 से ये 8 बार, 8 का 2 से गुना 16। ये सवाल का जवाब ऐसा। ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। ये हमने कल जो देखा था वैसा सवाल, वही सवाल है, वैसा नहीं है, वही सवाल है कल जो हमने देखा था। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्लीन कर देते हैं इसे। ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, अब आएगा नाम मध्य अनुपाती। इसे आप द्वितीय अनुपाती भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप द्वितीय अनुपाती भी कह सकते हैं। सवाल लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। कितना? 4 और 16 का मध्य अनुपाती याद करना है। 8। ठीक है, कैसे? रूट, ठीक है, ए रूट बी नहीं, हम इसे ऐसे कहेंगे रूट ए बी, ऐसा कहना होगा। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला है। आप इसे द्वितीय अनुपाती भी कह सकते हैं या मध्य अनुपाती कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। मध्य कह दीजिए या द्वितीय कह दीजिए, एक ही बात है। ऐसा क्यों? मध्य और द्वितीय कहना दोनों एक ही बात क्यों है, इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। इसका फॉर्मूला है रूट ए बी, मतलब दोनों संख्याओं को रूट में रखना है। 6 और 16, 4 और 16 सॉरी, इनको रूट में रखा तो क्या आया 64। 64 का रूट करने से क्या आता है? इस सवाल का सही जवाब बस ऐसा। अगर आप फॉर्मूले से जाते हैं तो, बिना फॉर्मूले के देखिए कैसे होगा, ये और देखते हैं। ठीक है, बगैर किसी फॉर्मूले के देखिए, आपने एक संख्या 4 लिखी, दूसरी क्या लिखी 16। ठीक है। अब एक बात सोच के देखते हैं, अगर हमें मध्य अनुपाती पूछ रहा है तो इस बात का मतलब उसके बीच में कोई चीज जाननी है हमें। ये द्वितीय बोल दीजिए, सही बात है ना। अगर हमें द्वितीय अनुपाती पूछा है तो इस बात का मतलब पहले के बाद दूसरा कौन आएगा, ये ऐसे पूछना चाह रहा है। दो नंबर दे रखे हैं 4 और 16, उसमें मध्य क्या आएगा या फिर दूसरा क्या आएगा, दोनों एक ही बात है। इसलिए मध्य अनुपाती और द्वितीय अनुपाती एक ही चीज है। अब देखिए कितना आसान सा होने वाला है। हमें यहाँ एक संख्या लिखनी है। देखिए 8 में रख के दिखाऊं, 8 क्या 8 सही है? ये इसका दो गुना है। 8 से 16 क्या दो गुना है? ठीक है, तो फिर ओके है। देखिए अगर हमने इसे 8 को चेक किया, 4 से 8 दो गुना हो रहा है, फिर 8 से 16 क्या दो गुना हो रहा है? हो रहा है, तो ठीक है। वैसे कैसे चेक करते हैं तो देखिएगा, दूसरा तरीका क्या, यहाँ क्या आएगा ये देखने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे देखेंगे 4 से 16 कितना गुना है, 4 गुना। तो 4 गुने का मतलब 2 गुना यहां होगा और 2 गुना यहां, सही बात है ना, तभी तो 4 गुना होगा। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 8। बस यही सवाल का सही जवाब है, बस ऐसा। बिना फॉर्मूले के हम ऐसा करेंगे, जिसमें किसी भी फॉर्मूले की जरूरत ना है। और आप सवाल को ऐसा कह सकते हैं, बीच में किसी संख्या को रख के देख लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है ना, वह आपको एलजेब्रा के साथ पूछे जाते हैं। एलजेब्रा का मतलब ऐसा कहा जाता है, एक संख्या x+5 है, दूसरी x+7 है, उसका मध्य अनुपाती बताइए। ज्यादातर उसमें ज्यादा पूछ जाते हैं, बीज गणित में। तो है तो कंसेप्ट अनुपात का ही, तो इसे संख्या के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ इसे पढ़ रहे हैं। एलजेब्रा में अलग देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज करने वाले फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ऐसा कहें या फिर वैसे, आंसर आने चाहिए पहली बात तो। अगर सबने लिखा है तो आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये आपके लिए। 2 और 4 का मध्य अनुपाती या द्वितीय अनुपाती याद करें। हम्म, क्या कहेंगे बोलिए? 2 रूट 2। ठीक है,
देखिए फॉर्मूले के लिहाज से इस बात को ऐसे कहा जाएगा, 2 × 4 और उसका रूट, ऐसा ही है, रूट ए बी, ए 2 है, दूसरा 4 है, 4 का 2 से गुना 8। अब ऐसा मत कहिए, देखिए आप इनको गुना मत कीजिए, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप रूट करना चाहते हैं और ऐसे नंबर है जिनका रूट पूरा नहीं होता, ऐसे 8 का रूट नहीं हो पाएगा, तो फिर उसे कैसे कर
क्या कितना होता है। उसके बाद में उन्होंने फिर से मुझे कहा कि अब बताइए कहाँ तक आते हैं आपको। मैंने कहा कि मुझे 20 तक आते हैं। तो उन्होंने मुझसे 17 का पूछा। तो मैं 17 5 85 17 6 कितना होता है उसके बारे में नहीं बोल पाया। तो पहली बात तो देखिए ऐसा है कि पहाड़े वो कैसे आगे होने चाहिए। आपको पहाड़े ऐसे याद होने चाहिए कि 17 9 कितना होता है। तो आप यहाँ बोला ना 17 1 17 2 34 51 ऐसे। इन हम बढ़िया 17 9 से गुणा कर लिया। सही बात है, 9 तक बढ़ेंगे इतने में समय लग जाएगा। 17 9 153 ऐसे होना चाहिए। 17 9 बोलते 153 याद आना चाहिए, ये बात तो वो पहाड़े याद होना माना जाएगा। 20 तक काफी है, मुझे 20 तक याद है। आप 23 × 9 क्या होगा मैं नहीं बता पाऊंगा, ये बात है। मैं उसे प्लेस वैल्यू मेथड से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये बात है। ठीक है ना। तो 20 तक पहाड़े जो है वह काफी है, इतना याद करना मतलब सही है। अगर 27 81 अगर आपको पता है कि हाँ 81 रूट होता है किसका, 9 का, तो हाँ आप ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए हमारा क्या है, जिसमें बिना फॉर्मूले से याद किया जाता है। 3 और 27 के बीच में कौन आएगा, ये कितना गुना है, 9 गुना। 9 गुना करने के लिए इसे 3 × 3 गुना करना होगा। तो 3 का 3 गुना क्या आएगा बताइए, 9। सवाल का जवाब ये रहा, ऐसा, जिसमें हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता न पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं ये लिखा होगा आपने सभी ने, लिखा है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तृतीय अनुपाती बताना है। 4 और 16 का तृतीय अनुपाती याद कीजिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कोई या फिर हम्म फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, B² / A। अभी आज 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 आपको कैसे याद है? रात में पढ़ लिया है, दोबारा रिपीट कर लिया, देख लिया। देखिए फॉर्मूला मत पढ़िए, मैं आपको ये कह रहा हूँ। आपने क्या पहले वो फॉर्मूले पढ़े थे, क्या पहले पढ़े थे, नहीं याद नहीं रहे ना। तो बस मैं ये खुद कह रहा हूँ आपको याद नहीं रहेगा, ये बात है। कैसे याद रहेगा, देखिए याद रखने वाली बहुत सारी चीजें हैं एक स्टूडेंट लाइफ में। मैथ्स को तो बिल्कुल याद मत कीजिए। देखिए रीजनिंग में कोई चीज याद की आपने कभी, कभी नहीं की ना। रीजनिंग के सवाल करते हैं ना आप, वैसे जैसे मैं आपसे, चलिए मैं आपको जोड़ सिखाऊं अगर, तो मैंने आपको जोड़ सिखाया, एक संख्या होगा एक संख्या से, पहले बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है 7 + 3 = 10 होता है। उसके बाद में उनको 2 अंकों को सिखाया जाता है, 13 और 12 क्या होता है, ऐसा। फिर उनको 3 अंकों को सिखाया जाता है, फिर उनको 4 का। अब एक बात बताइए, 4 5 के बाद में उनको क्या ऐसे थोड़ी सिखाया जाता है, 7 का सिखाएं, फिर 8 का, फिर 9 का, 10 का, फिर 11 का, फिर ऐसे आगे वो सीखें। वो 4 5 के बाद में सीखने लग जाते हैं, सही बात है ना। अगर आपको जोड़ करना आने लग गया तो अब मैं चाहे कितने डिजिट का भी जोड़ आपको दूं तो आप कर पाएंगे। सही बात है ना, क्योंकि आपने उनको समझ के किया है, न कि आपने उनको याद किया। समस्या यही है, मैथमेटिक को आप याद कर रहे हैं, और याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। किसी भी चीज का हमला नहीं होता है, मैथमेटिक ऐसी ही चीज है, कोई भी हमला नहीं है। देखिए 4 और 16 का तृतीय अनुपाती याद कीजिए। देखिए मैं मैथमेटिक में सिर्फ 2 फॉर्मूले बताता हूँ, सिर्फ 2। किसका किसका, एक तो एक कर्मागत, एक श्रेणी होती है उसका, कर्मागत श्रृंखलाओं के वर्गों के योग का, और एक कर्मागत संख्या के घनों के योग का। उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब मान लो ऐसे भी कोई श्रृंखला आगे ने 3 7 3 6 12 ऐसे कंटिन्यू जोड़ने वाली, उसका भी फॉर्मूला नहीं है। उसका भी हम एक तरीका जानते हैं, उस तरीके से हम जवाब बता सकते हैं, ये बात है। तो अगर आप तरीके जानेंगे ना तो नई चीजें भी इन्वेंट हो जाएगी। 4 और 16 का तृतीय अनुपाती क्या है, तो देखिए तृतीय अनुपाती बताने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा जो होगा B² / A। जैसे आपको पता है कि A है वो तो 4 है, और B इसमें क्या है, 16 दूसरा नंबर। तो 16 का स्क्वायर बटे हम क्या कहेंगे, 4। तो 16 × 16 / 4, तो ये इससे कट गया 4 बार। 16 का 4 से गुणा, बताइए क्या आएगा आंसर, 64। ये तो है फॉर्मूले से, ठीक है। बगैर फॉर्मूले के देखिए क्या है, बहुत आसान, 4 और 16। अब हमें पूछा गया तृतीय अनुपाती तीसरा, तो तीसरा कहां आएगा, यहां आएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी वैल्यू यहां आएगी।
तीसरी वैल्यू जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 से 16 कितना गुना हुआ, 4 गुना। तो क्या अगले वाला भी 4 गुना, हाँ अगले वाले भी 4 गुना, 16 4 कितना 64। ये लीजिए, अब देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इस पैटर्न को आगे बढ़ाया हमने। ये अगर इसका 4 गुना है तो अगले वाला भी 4 गुना, ऐसा। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल में क्या था देखिएगा, 16 4 से पहले क्या आएगा, 16 से 4 4 का भाग लग के आया, तो 4 में 4 का भाग लग के क्या आएगा, 1 आएगा, वहां पर 1 है, ऐसा है। बीच में इसके क्या आएगा, देखते हैं, देखिए बीच में इसके 8 आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 4 का 2 गुना 8 और 8 का 2 गुना 16। बस आपको एक चीज घुसानी है, पहले गए तो पहले घुसानी है, बीच में गए तो बीच में, तीसरे नंबर पे गए तो तीसरे पे। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई फॉर्मूला याद मत कीजिए, मैं तो आपको ये कहता हूँ, बाकी की आपकी मर्जी है। ठीक है, इसे लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन में, लिख लीजिए फटाफट, ये पहले लिख लिया आपने, लिखने वाला काम हमेशा बाद में करें, है ना, क्योंकि आप देखिए समझते समझते लिखेंगे तो दोनों काम एक साथ ना कर पाएंगे। देखिए साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस चीज को आप गाना गुनगुनाते हुए एक साथ कर सकते हैं ना, वो काम मल्टीटास्किंग में कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं बाइक चला रहा हूँ और मैं गाना गा सकता हूँ, साथ में गा सकता हूँ ना, परंतु अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि आपको गाना कंटिन्यू रखना है आपका और आपको लिखना है, तो आप एक ही काम कर पाएंगे, या तो आप लिख पाएंगे या फिर गाना गुनगुना पाएंगे। सही बात है ना। अब आप ऐसे कहेंगे सर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लिखते रहते हैं गाना गुनगुनाते हैं, तो वो गाना ही लिखे है जना, यह चीज संभव है। या फिर क्यों है, या फिर बे बी लाइन ने लिख दे बाद में गाना गुनगुना। आप कंटिन्यू एक साथ नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग वही काम करने हैं आपको जो आपका दिमाग गाना गा सकता है साथ में और आप कर सकते हैं। मैथ्स देखिए ये ऐसी चीज है, हालांकि मैथ्स में ऐसा संभव है कि हाँ, परंतु देखिए लिखने के साथ आप गाना नहीं गा सकते, तो इसलिए उस काम को पहले और एक निश्चित समय के अंदर अंदर करें। जब आपको समझाया जा रहा है ना, तब ये काम मत करिएगा। अब मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप करेंगे, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। देखिए अभी हम बहुत खतरनाक लेवल की चीजें नहीं देख रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस में पूछे जाते हैं, पर इनकी मनाही नहीं है। 36 और 48 का तृतीय अनुपाती बताना है। 64 सही। देखिए 36 और 48 का तृतीय अनुपाती बताना है, तो फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन ए। दूसरी संख्या का वर्ग करना है, उसमें भाग लगाना है किसका, पहली संख्या का। क्या आपने फॉर्मूले से किया या फिर ऐसे ही, ये आगे बढ़ा दिया से इस पैटर्न को फॉर्मूले से? फॉर्मूले से भी काफी जल्दी बताया आपने, मुझे ऐसा लगा कि आपने पैटर्न को आगे बढ़ाया है, सीरीज को आगे बढ़ाकर वैसे किया है। देखते हैं, देखिए हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल बताने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर अपॉन ए। 48 का स्क्वायर, इस बात का मतलब 48 इंटू 48 बट्टा 36, काट लेंगे 12 4 12 3, 3 से 48 को 16 बार, 16 का 4 से गुणा, ये जवाब है। ठीक है, दूसरा तरीका, ठीक है, जो तरीका जितना आसान होगा समझना उसे उतना ही मुश्किल। देखिए 36 48 के बाद में तीसरा कौन आएगा, ठीक, तो 36 से 48 कितना बढ़ गया, 12। पर हम चीजों को प्लस माइनस में डील नहीं कर सकते, इसे मल्टीप्लाई के रूप में करना होगा। तो हम ऐसा कहेंगे जो 12 है 36 का कितना हिस्सा है, तो आप कहेंगे 1/3। तो इस बात का मतलब 1/3 प्लस हो रहा है। आप मल्टीप्लाई में कह सकते हैं, इसे डिवाइड में कह सकते हैं। 36 का 1/3 देखिए कितना होता है, 12, 12 जोड़कर 48 आया। तो उसी प्रकार से 48 का 1/3 क्या होता है, 16। 16 इसमें जोड़ने पे क्या आएगा, ऐसे। अब आप ऐसे कहेंगे वो सही है, ठीक है कोई बात नहीं, वो आपको सही लगे, परंतु मैं कह रहा हूं कि ये सही है, इसमें समस्या कम है। इसका 1/3 इसका 1/3 जोड़ते ही 64 हो गया। ठीक है, वो अगर ऐसा हो ना, देखिए मैं आपको बताऊं 36 से 72 हो, 72 से 144, तब वो तो जल्दी समझ में आ जाए आपको। ये पूरा कंप्लीट नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा आपको पेचीदगी लग रही है, पर बाकी के पेचीदगी नहीं है। तो 12 बड़ा है 36 पर,
जो एक तिहाई हिस्सा होता है, तो 48 का भी एक तिहाई ही बढ़ेगा। ऐसा है। अनुपात का मतलब एक जैसा हिस्सा। ठीक है, तो ये बनेगा 64। यहां 64 ऐसे बना। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए आगे। ठीक है, क्लियर करें इसे, है ना। चलिए, 12-30 का देते अनुपातिक 75। सही है, ढाई गुना हो गया। 12 से 30 ढाई गुना, तो 30 का ढाई गुना 75। कोई समस्या आया तो फॉर्मूले से कह दीजिए। जैसे, ठीक है, 30 का स्क्वायर बट्टा 12। ठीक है, तो 30 इंटू 30/12, काटेंगे इनको 4 से, सॉरी 3 से 4 बार, 3 से 10 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से 15 बार, 2 को इस 10 से 5 बार, 15 का 5 से गुना 70, 75। ठीक है, अगर आपने इतना लिख दिया ना, 30 का स्क्वायर बट्टा 12, तो बस हमारा काम यहाँ खत्म है। अब आपका काम शुरू होता है। अब आप बस सोच रहे हैं कि इतने में बस समझ में आ गई चीज। इसे कैलकुलेट करके हल करना भी एक काम है। वो 50% हिस्सा है, वह आपकी प्रैक्टिस है। अगर वो नहीं हो रहा तो इस बात का मतलब आपकी प्रैक्टिस कम है। इस बात का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपको सवाल समझ में नहीं आया। सवाल तो समझ में आ ही चुका है, कैलकुलेशन नहीं हो रही है ना, टाबरा वो काम है। वो जगह थे यहाँ सोच रहे हो मार सो हो रही हो को नहीं, हमारे समझ में को नहीं आ रही है ना। ये देखिए, 12:30 है, उसका थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तीसरा हिस्सा। तो देखिए कैसे कहेंगे। तो आप ऐसे कहेंगे, सर 12 को 30 कैसे बनाए, तो आप कहेंगे सर ये जो 12 है उसका 2 गुना। आप ऐसे कहेंगे सर इस 12 को मैं 2 बार लेता हूं, 12 12 24 ही हुए, फिर उसका आधा और लूं, तब जाकर ऐसा हो रहा है। मतलब ये जो संख्या है उसे मैं 2 बार लूं और आधा और लूं, तब जाके ऐसा हो। उसी प्रकार से आप ऐसे कहें कि सर इस संख्या को मैं भी 2 बार लूं और फिर इसका भी आधा लूं। हाँ तो ठीक है, 75 हो रहा है। देखिए कैसे भी कह सकते हैं आप। देखिए मैंने क्या कहा, ये 12 को 30 कैसे बनाए, 12 12 2 बार लिखे 24 ही बना, 6 और जोड़े तब 30। इस बात का मतलब इस 6 का मतलब है उसका आधा। ये पहले तो पूरा नंबर फिर उसका आधा। उसी प्रकार से इस पूरे नंबर को 2 बार और फिर इसका आधा, 75 बना। दूसरे तो पैटर्न देखिए क्या है, पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। अगला पैटर्न बनाऊं, देखिए मैं 12 30 और क्वेश्चन मार्क। 12 से 30 18 बढ़ गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये जो 18 है वो कैसे बढ़ा, तो आप कहेंगे ये संख्या उसका आधा और, उसी प्रकार से ये संख्या उसका आधा और, तो 30 प्लस, बताओ कितना। देखिए ये संख्या 18 कैसे आता है, 12 और उसका आधा 6, तो 30 से ये जो चीज है 30 और उसका आधा क्या होता है, 45। तो 12 में 18 जोड़ के 30 आया, वैसे 30 में 45 जोड़ के क्या आया, 76। यहाँ पे 76 बढ़ेगा। ऐसा सही बात है ना। ये जो नंबर है वो 18 से क्या रिलेशन रख रहा है, तो ये रिलेशन रखना है 1.5 गुना का, तो उसका 1.5 गुना भी 45 होता है, या फिर आप उसे 2.5 गुना कह सकते हैं, एक ही बात। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और उस प्रकार से सवाल का जवाब दिया जा सकता है, ये बात। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं फिर ये फॉर्मूला काम में लीजिए। अब आपसे क्या पूछ सकता है बताइए, तृतीय अनुपाती पूछने के बाद में क्या पूछेगा, आप क्या पूछेगा, चतुर्थ अनुपाती पूछेगा ना। अब देखिए अगर हमें दो चीजें दे रखी हो, जैसे दो स्टेप दे रखे हो, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, अभी तक ये पहले दो स्टेप दे रखे थे, तब जब तक हमें तीसरा नहीं बताएगा तब तक हम चौथा नहीं बता सकते। तीसरी चीज गायब है, चौथा कैसे बताएं, बताइए। एक दे रखा है, दूसरा दे रखा है, उसके बाद में तीसरा कैसे है, ये चीज डिपेंड करती है कि चौथा क्या होगा। सही बात है ना, चौथा क्या होगा ये डिपेंड करती है तीसरे पे। तो सवाल में चतुर्थ अनुपाती पूछने के लिए 3 रेशियो देने जरूरी है और फिर तभी पूछ सकता है। तो देखिए आगे सवाल कैसे होगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ये लीजिए, जैसे मैंने कहा 3 देने जरूरी है, 3 दे रखे हैं, चौथा बताना है। अब देखते हैं ये कितने लोग बता सकते हैं। ये मैंने पहले से बताया है, इसलिए मैं
आपको दिमाग लगाने के लिए कह रहा हूं, हालांकि मैंने बताया नहीं है ये सवाल, फिर भी आप सोच सकते हैं। चॉइस सही। देखिए चतुर्थ अनुपाती के लिए हम क्या करेंगे, 12, 16, 18 और ये क्या चौथा, ऐसे ही है। अब चार में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, बाहर की संख्याओं का गुणा अंदर की संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, तभी मैं कह रहा था, मैंने बताया ये सब। चौथा बताना है तो इसमें 3 है और एक गायब है, तो बाहर का गुणा अंदर के गुणा के बराबर होगा। तो हम देखिए हम ऐसे कहेंगे 12 इंटू ये चीज जो बतानी है वह बराबर किसकी होगी, 16 इंटू किसके, 18। कल देखा था ना, वही तरीका है ये। ठीक है, अब हल कर लेंगे। 6 से 2 बार, 3 बार, 2 से 8 बार, 8 का 3 से गुणा, चॉइस, ये जवाब। ठीक है, ये जवाब है। 12, 16, 18 और क्वेश्चन मार्क। चौथा अनुपात बताना है, चौथे की जगह खाली छोड़िए और फिर उसके बाद में बाहर की संख्या का गुणा अंदर की संख्या के गुणा के बराबर होगा, ऐसे कह दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका और देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका ये है, 12, 16, 18 और ये क्या, तो 12 से 16 देखिए क्या कैसे बढ़ा, 12 से 16 4 बढ़ा, ये जो 4 है वो किस पे है, 12 पे, कितना है, 1/3, 1/3। इसका 1/3 क्या होता है, 6, तो 6 बढ़ने पे क्या बनेगा, तो ऐसा, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं सवाल है कि नहीं है इसमें। इसमें इतने ही सवाल है। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ हमने क्या पढ़ा। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा फर्स्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, वो क्या था, ए स्क्वायर बटा बी। सेकंड या फिर मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती बोल दीजिए या सेकंड प्रोपोर्शनल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, उसको हमने कैसे जाना, रूट ए बी। थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर अपॉन ए। और फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला था, ठीक है, ए डी बराबर बीसी। ठीक है, ए डी बराबर बीसी। इसमें हम ऐसा कहें ए बी सी और डी, तो बाहर की संख्याओं गुणा अंदर की संख्याओं के गुणा के बराबर, ऐसा। चार संख्या है ए बी सी डी, डी उसमें अंतिम संख्या है, डी उसमें अंतिम संख्या है, तो ए का डी से गुणा, पहले का इससे गुणा और बीच का बीच से गुणा, ऐसा। ठीक है, ये सब पढ़ा है हमने अभी तक। अब जिन संख्याओं में ये पैटर्न है वो सबसे ज्यादा था, ये नोट कीजिएगा, सबसे ज्यादा ये पैटर्न था, जिसमें आपको संख्या दे रखी थी ऐसे कि कभी ए दे रखा था, फिर ये एक्स था, फिर समानुपात लगाकर ये सी और डी दे रखा था। तब भी हमने ऐसे कहा था ए का डी से गुणा बराबर सी का किससे गुणा, एक्स से, ऐसा। वो एक्स यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उससे क्या मतलब है, बाहर की संख्या गुणा अंदर की संख्या गुणा के बराबर था। ये सब पढ़ा है हमने अभी तक। ठीक, अब मैं इसे क्लियर करके अगला जो टाइप है वो चलाता हूँ, देखिए। 2 नंबर टाइप है, 2 नंबर टाइप भी इजी है। इसमें लिखा हुआ है अनुपात का मान ज्ञात करना, बहुत आसान सा है, बहुत सवाल पूछ जाते हैं इससे, इजी है फिर भी। दूसरे टाइप का नाम है अनुपात का मान मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो। ये रेशियो दे रखा होगा और उसके बाद में एक समीकरण देगा हमें और वो हल करनी होगी। ठीक है,
पहले पहले तो देखिए जिनको आता है उनको आसान लगेगा, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना खतरनाक होता जाएगा गेम। ठीक है, 5:28। ठीक है, देखिए कैसे है ये चीज, बहुत आसान सा है। इसमें देखिए x जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 4, और y का रेशियो कितना है, 5। तो बस यही करना है, x और y के रेशियो दे रखे हैं 4 और 5, तो आपको उनको x की जगह रखना है। तो यहाँ देखिए 5 का यहाँ हम रखें x की जगह, तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, 4। y की वैल्यू 5 है तो हम इसे रखें -3 × 5। ठीक है, फिर उसके साथ अनुपात बताना है किसका, 6x। 6 के साथ x का गुणा, x कितना है, 4। ठीक है, प्लस 3 के साथ y कितना है, 5। मतलब हमें क्या करना है, इस समीकरण में इनकी वैल्यू रखनी है, बस इतनी सी बात है। टाइप का नाम भी यही है, अनुपात का मान ज्ञात करना। तो अनुपात के वैल्यू दे रखे होंगे और फिर उनको रखना है और सवाल के जवाब आ जाएंगे, बस ऐसा। ठीक है, अब इनको हल करना है। ठीक है, हल करेंगे तो 5 का 4 से गुणा 20। देखिए पहले घटेगा नहीं, बोर्ड मास का ये नियम होता है। देखिए आप बोर्ड मास को तो छोड़िए, आप ऐसे याद रखिए, जोड़ बाकी गुणा और भाग। हम बोलते हैं वो गलत है, गलत क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए पहले भाग यूज होगा पहले, फिर 2 नंबर पे गुणा, फिर तीसरे पे ये और चौथे पे ये। तो कैसे भी कर लीजिए आप इनको याद रखिए। सबसे पहले भाग हल होगा, अगर भाग किसी चीज के बीच में लगा है तो पहले भाग हल करना होगा, आप गुणा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ना, 24/8 × 3। तो आपा ये जवाब यहाँ कौन क्या इसका, 8×3 = 24, 24 में 24 को भाग ला के क्या आ गया, 1। इस चीज के जवाब 1 नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, देखिए इनके बीच में भाग है ना, पहले इसको हल कीजिए। इसको हल करने पे क्या आया, 3। अब इसके गुणा का निशान है, 3 3 कितना आया, अब वहां पे से हल कर सकते हैं 9। ये बात है, देखिए 1 और 9 में कितना फर्क है, सही बात है ना। तो आप अगर कोई चीज को गलत करेंगे ना तो फिर वो गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जोड़ बाकी गुणा भाग जो हम बोलते हैं ना वो गलत है। उसका काम में लेने का तरीका है ना वो उल्टा है, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस माइनस। प्लस माइनस तो कैसे भी कीजिए, जैसे 10 में 5 जोड़कर 2 घटाएं, तो चाहे पहले 2 घटा लो फिर 5 जोड़ दो, कोई फर्क कौन पड़ा है जोड़ना घटाना की प्रक्रिया में, सही बात है ना। पर गुणा भाग में फर्क पड़ा देखो, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। बोर्ड मास के नियम में बस इतना ही है कि गुणा और भाग का जो पैटर्न है बस वो हमें ध्यान रखना है, बाकी का आप इग्नोर कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब देखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो पहले हमें मल्टीप्लाई हल करना होगा। इनके बीच में मल्टीप्लाई है, पहले ये हल करना होगा, फिर माइनस आएगा, 5 4 20 -5 3 15। तो यहाँ आएगा 5। ठीक है, रेशियो रेशियो 6 का 4 से गुणा 24, पहले ये मल्टीप्लाई हल होगा और फिर ये मल्टीप्लाई 15। 24 और 25 कितना, 39। तो 5 अनुपात कितना, 39। ये सवाल का जवाब है, बस यही आंसर है, यही पूछ रहा है ये कि इनके मान याद कीजिए। तो 5 और 39 इनके मान। अगर एक्स और वाई की वैल्यू 4 और 5 होती है तो इस समीकरण के हल 5 और 39 होंगे। ठीक है, इस बात का मतलब ये। अब आप इसे लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना ये चीजें बदलती जाएंगी, ये समीकरण भी बदल जाएंगे और बढ़िया होते जाएंगे। ठीक है, सभी ने लिखा है तो फिर आगे बढ़ाएं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर पे जाकर है ना आप सभी पढ़ा करें, क्योंकि देखिए आप पढ़ेंगे नहीं तो सवाल सवाल पूछा करें। मैं तो आपको ये कहता हूँ, ये वाला सवाल देखिए, x/5 बराबर y/7। तो x -10 और y -14 का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज जो है उसके नीचे का जो मान है, देखिए ऐसा लिखा हुआ है x/5 बराबर y/7, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें x का जो रेशियो वो क्या है, तो x का रेशियो इसके नीचे 5 लिखा हुआ है, 5 है। बराबर में ये चीज है, y के नीचे क्या लिखा हुआ है, 7, तो y का मान 7 है। तो इस बात का मतलब यहाँ x और y के रेशियो है वो क्या है, 5 और 7। अगर आप यहाँ 5 रखते हैं देखिए x की जगह, तो 5/5 1 आया, और y की जगह आप 7 रखते हैं तो 7/7 भी 1 आया। हाँ, इस बात का मतलब सही है। अगर आप इसके अलावा कुछ रखते हैं, जैसे
आप ऐसे सोच रहे हैं कि x का मान 7 है, तो अगर आप 7 रखते हैं तो 7/5 और y का मान 5/7, तो 7/5 5/7 के बराबर कैसे हो सकता है? सही बात है ना। तो देखिए इस बात का मतलब यही है कि x का वैल्यू उसके नीचे वाला जो मान है वह होगा, और y का वैल्यू भी उसके नीचे वाला मान। तो देखिए कोई भी नंबर जो होता है ना, कोई वेरिएबल है x, उसके बराबर इस तरफ लिखा हुआ मान, उसके बराबर में इस तरफ लिखा हुआ, बराबर के नीचे लिखा हुआ मान और बराबर के ऊपर लिखे हुए मान उसके मान होते हैं। मतलब ऐसे कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो उसके सामने हो x बराबर 5, या फिर 5 बराबर x, तब भी x 5 ही है। और अगर कभी ऐसा लिखा हो x फिर बट्टे फिर कोई चीज लिखी हुई है और उसमें इस तरफ बराबर या फिर इस तरफ बराबर लिखा हुआ है, तो इस बात का मतलब x के जो नीचे है वही उसका मान है। या फिर बराबर लिखने के ऊपर भी लिखा हो ना, तब भी वो उसी का मान है। अगर इसी सेम चीज को मैं इस पैटर्न में देखिए करके दिखाऊं आपको, इस 7 को यहां भेज दूं, इस 5 को यहां भेज दूं, इस y को यहां ले आऊं और इस x को यहां ले आऊं, देखिए अब भी वही बात है। y के ऊपर 7, x के ऊपर 5, x 5 और y 7, वही चीज है। बस आगे पीछे किया है मैंने इस चीज में, है ना। तो इनके ऊपर नीचे वाले मान जो है ना वो इन्हीं के मान होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना समझना है सीधी सीधी भाषा में कि जब भी कोई नंबर होते हैं, अगर वो ऐसा कह देता है x और y का अनुपात 5 और 7 है, तब तो वो 5 और 7 है ही। और अगर नहीं कहता है और वो बराबर बराबर के इश्यू के हिसाब से कहता है, तो उसके नीचे वाले मान उनके मान होंगे। ये जैसे आपके सामने। अब हमें x की जगह 5 रखना है और y की जगह 7। 5-10 अनुपात y का मान कितना है? 7-14। ठीक है। माइनस का 5 रेशियो माइनस का 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 अनुपात क्या होगा? 7। ठीक है। रेशियो कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं, पहली बात तो रेशियो कभी ऋणात्मक नहीं होते, कभी जीरो में नहीं होंगे रेशियो। दोनों तरफ 0-0 आ जाए। रेशियो का मतलब होता है दो चीजों का रिलेशन। जैसे अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं आपसे आधे पैसे कमाता हूं, तो ये आपके और मेरे ग्रुप का एक रिलेशन है ना, जिसमें कुछ पैसे के बारे में वर्णन किया गया है, ये बात। दूसरा लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल। ठीक है, लिखा है सभी ने, तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, a/3 बराबर b/2। तो आप समझ चुके हैं कि a का मान 3 और b का 2। बस रखना है और आंसर आ जाएगा। जो पटवारी का पेपर था ना, आपने मेरे से परसेंटेज का एक क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें यही सवाल था। ऐसा ही एक सवाल आया था पटवारी के पेपर में, एक ऐसा ही सवाल आया हुआ था। तो देखिए ए के नीचे 3 और बी के नीचे 2, तो ए का मान 3 रखना है, तो 2 × 3 प्लस 3 × बी का मान क्या है? 2, बी का मान 2 बट्टा 3 × ए का मान है 3 प्लस माइनस है, सॉरी, 2 × बी का मान 2 है। तो हमने देखिए ए और बी के मान रखे हैं और कुछ भी नहीं है। 2 के साथ ए है तो हमने ए को 3 रखा, 3 के साथ बी है तो हमने बी को 2 रखा, 3 के साथ ए है तो हमने 3 के साथ ए 3 रखा, और माइनस में 2 है बी के साथ तो हमने बी रखा। अब इनको गुणा गुणा करना है, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको गुणा करते हैं। देखिएगा 3 का 2 से गुणा कितना है? 6 प्लस 3 का 2 से गुणा 6, 3 का 3 से गुणा 9, 2 का 2 से गुणा 4। ठीक है, पहले गुणा वाला डेटा हल करना होगा और उसके बाद में हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, 6 और 6 कितना? 12। 9 में से 5 4 घटाएं तो 5, 12/5। ये सवाल जवाब। ये दशमलव में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बात ना कीजिए। आपको कह रहे हैं पीछे दोनों, नए समझ आए तो पूछिए। आप इसकी तो कोई बात ना कर रहे, मुझे पता है। अगला सवाल है, उसे देखते हैं। देखिए बात करनी है ना, आप बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा। आप चालू क्लास के अंदर है, अगर आपका मन नहीं कर रहा ना जिस दिन पढ़ने का, तो आप इल्ली साइड 3 क्लास खाली पड़ी रहो, आराम से बैठ जाओ, कोई मना कर रहा था ना, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। क्लास में आप सो सकते हैं, बात नहीं कर सकते। क्या पता रात को थके हुए हों, कोई काम कर रहे होंगे,
है ना। तो ये काम कर सकते हैं, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ये बात है। अगला जो सवाल है उसे देखते हैं। देखिए अब आप तो बहुत कम लोग हैं, आप तो 10-12 लोग हैं, मैं 150-200 को नहीं बोलने देता। 150-200 जो क्लास है ना, वो इतनी स्ट्रेंथ की क्लासों को पढ़ाते हैं। घड़ी यहाँ अवेलेबल नहीं है, घड़ी यहाँ अवेलेबल नहीं है ना, घड़ी की आवाज आती है, सर्दियों में आती है ना घड़ी की आवाज, टिक 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 ऐसे। 150 लोगों की क्लास में बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है, ये बात है। अगर आती है तो हम पढ़ाते नहीं है, ये बात है, चले जाते हैं, हमारा क्या, हमें कोई मतलब नहीं है, देखिए ऐसी बात है। तो अगर आपको पढ़ना है ना तो बराबर तरीके से पढ़िए, बात नहीं कीजिए एक दूसरे से, ये बात कहनी नहीं पड़े, देखिए आपको बार बार। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए रेशियो से जुड़ा हुआ है, रेशियो बनाने होंगे इसमें, फिर सवाल हल होगा। एक्स और वाई का रेशियो 4 और 9 है, और एक्स और जेड का रेशियो 2 और 3 है। तो एक्स प्लस वाई रेशियो एक्स प्लस जेड का मान क्या होगा, ऐसा सवाल है। क्या? 13 और 10। क्या पहले आपने एक्स वाई जेड की रेशियो बनाई, एक्स वाई जेड की रेशियो बनाने पड़े पहले, क्यों? ठीक है। उसके बाद में एक्स की जगह एक्स रखना पड़ा, वाई की जगह वाई और जेड की जगह जेड। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसा रखना होगा, कैसे, एक्स और वाई 4 और 9 है, तो थे एक्स वाई 4 9 13 बोल दिया, और एक्स और जेड 2 और 3 5 बोल दिया, नहीं ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बीच में एक रिलेशन है, देखिए एक्स रेशियो वाई है, उसका रिलेशन है 4 और 9। और जब एक्स एक्स अगर 2 होता है, देखिए एक्स और जेड का एक रिलेशन है, जेड मैं यहां लिखता हूं, एक्स अगर 2 है तो फिर उस कंडीशन में जेड कितना है, 3। इसे ऐसे लिखना होगा, पहली बात तो। देखिए एक्स और वाई का रिलेशन 4 और 9 है, तो एक्स जो मीडिएटर है उसे बीच में लिखना होगा। बीच में नहीं लिखे तो आप ऐसा कह सकते हैं, एक्स और जेड दे रखा है, तो एक्स यहां तो जेड यहां नहीं लिख सकते, तो जेड को यहां लिखना होगा। एक्स के नीचे एक्स का मान लिखा हमने 2, और जेड के नीचे जेड 3 लिखा है, देखिए ऐसे। अब इनको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जगह खाली पड़ी है, या तो हम इनको देखिए ऐसे गुणा करें कि पहले का आखिरी से गुणा 12, आखिरी का मान आएगा, पहले का पहले से गुणा 18, पहले का मान आएगा, बीच का बीच से गुणा बीच का मान आएगा। ये इनके मान आ गए, ये एक्स वाई और जेड के मान है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरे और भी तरीके होते हैं। ठीक है, अगर दूसरा तरीका जानना है तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, एक्स प्लस वाई 4 और 9 है, और एक्स और जेड कितना, 2 और 3 है। देखिए दोनों कंडीशन में एक्स को देखिए, एक्स क्या है, दोनों कंडीशन में देखिए एक्स यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 4। एक्स को बराबर कहना होगा, बराबर कहने के लिए हम इसे किससे गुणा कर दें, 2 से। 2 से इसे गुणा करें, इसे किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक से मान लीजिए, तो ये 4 और 9 आया। इसे गुणा करने पे ये क्या आएगा, 4 और कितना 6। अब x की वैल्यू देखिए 4 अगर है, तो उस हिसाब से y कितना बना 9। अगर x की वैल्यू 4 है तो z कितना है 6। ऐसे भी बना सकते हैं, x को हमने एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया कि x 4 है। ठीक है, अब देखिए आप ऐसे कह रहे हैं सर ये तो गलत है ना, गलत कुछ भी नहीं है, इसे 2 से काट लीजिए 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से काट लीजिए 9 बार, ये वही रेशियो देखिए, y 9 है तो y देखिए 9 है, x 4, x 4 है, z 6, z 6। बस सवाल का जवाब हो सकता है। अब सवाल के जवाब करें तो देखिए x प्लस वाई, तो x और y कितना 4 + 9, रेशियो x और z 4 और 6, 4 + 6, तो 9 और 4 13, और 6 और 4 10, 13 और 10 सवाल का सही जवाब होगा। ऐसा क्या 13 और 10 आंसर थे आप में से किसी की? हाँ, ये है, तो सीधा नहीं है, देखिए है ना, एकदम से आप जैसे सोच रहे हैं एकदम से सीधा नहीं है, उस हिसाब से इस चीज को करना होगा, रेशियो को मिलाना होगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन कौन है, एक्स, आप उन दोनों में एक्स को बराबर कर दीजिए। यहाँ x 4 है, यहाँ 2 है, इस समीकरण को 2 से गुणा करने पर x 4 बन जाएगा,
और फिर अगर x 4 है तो उसके हिसाब से y 9 है, और इसमें x 4 है तो उसके हिसाब से z 6 होगा, तो फिर आप उनको लिख सकते हैं x y z के रूप में। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी चीज दे रखी है उसमें कॉमन व्यक्ति के साथ तीसरे व्यक्ति को जोड़ दीजिए। जैसे एक्स वाई है, उसके साथ जेड है, तो जेड को हमने इस तरफ लिखना है, क्योंकि इस तरफ तो वाई लिखा हुआ है, इसलिए इस तरफ हमने एक्स वाई के रेशियो लिखे हैं, और इस तरफ हमने इसके नीचे जस्ट एक्स और जेड लिखे, फिर इसको गुणा कर दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये जो खाली जगह पड़ी हुई है ना, ये खाली जगह पड़ी हुई है 4 की, इसलिए 4 भर दीजिए। यहाँ 2 है, 2 की खाली जगह पड़ी है, 2 भर दीजिए। 9 का 2 से गुणा 18, 4 का 3 से 12, 2 का 4 से 8। ये भी ऐसा भी हो सकता है, एक ही बात। ये खाली जगह बनने वाला तरीका भी बढ़िया है ना, एक ही बात। ये वो मिश्रण अनुपाती है जो हमने बताया था ना आपको। देखिए अगर आप इसको इससे गुणा करें, 4 3 12, 9 दूनी 18, तो 12 18 पहले और आखिरी वाले आ गए, बीच का कैसे आता है, बीच से आता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखिए इसी तरह से बना हुआ। ठीक है, मैं इसे क्लीन करता हूँ, सभी ने लिखा होगा। चलिए ये देखिए, आसान है, कोई विशेष बात नहीं है। ए के नीचे 2, बी के नीचे 3, सी के नीचे 5, इन्हीं के मान है ये ABC। अब इनकी वैल्यू रखनी है, आराम से आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। कितना बताया, 4। देखिए 4 लिखा हमने, इनटू ए का वैल्यू कितना, 2। ठीक है, प्लस आगे बढ़े 3, बी का मान 3, प्लस माइनस है तो माइनस, सी का वैल्यू कितना, 5, बट्टे बी का वैल्यू कितना, 3। ऐसा था। पहले गुणा हल करेंगे, ये इसमें है नहीं, 4 दूनी 8, प्लस 3 तिया 9, -5/3। इससे ये घटा 4 आया, 4 में 8 को जोड़ा 12, सवाल का जवाब 4 होगा। ऐसा था। 3 एक साथ होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, उनकी वैल्यू रखनी है अब भी वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान सा सवाल था, फटाफट लिख लीजिए, है ना। आसान सवालों में ज्यादा समय नहीं देंगे हम। 300 या 9, ये बोलो। ठीक है, देखिए ऐसा है, जब ऐसा लिखा होता है ना 8 × 9/3, अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है 8 + 9/3, ठीक है, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से बता दूंगा। अब देखिए इसमें क्या चीज है, इस बात का मतलब है 8 और 9 एक दूसरे से गुना है, ठीक है, और 3 को काटना है। तो देखिए अगर हम इस 3 को इस 9 से काटे तो हाँ काट सकते हैं 3 बार। अब 3 से 8 गुना हो जाएगा, क्या आएगा, 24। ठीक है, परंतु प्लस के केस में क्या होता है कि देखिए मान लीजिए, आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपके नीचे किसी से लड़ाई हो गई, आपका दोस्त साथ जा रहा है आपके, तो दोस्त साथ जाएगा, मान लो वो छोरो कैसे तेने मारछू भया, तो ओ भाई मान थोड़ी देवो, वो कहे मैं सागा है, या तो मैं मार खासी हूं या फिर मार तन्ने में दोनों मिलके। सही बात है ना। तो भाई बात है, देखो प्लस का मतलब क्या आता है, योग, साथ में है वो चीज, इस बात का मतलब वो उसके साथ है। आप अगर 9 को 3 से काटने जा रहे हैं तो वो काटने नहीं देगा 8, वो कहेगा मेरे को 7 काट दूं। तो इसलिए 8 में 9 को जोड़ना होगा पहले, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, फिर वो 3 से घटेगा। ठीक है, घटाओ में भी ऐसा ही है, घटाओ का मतलब ऐसा है कि थारो दोस्त थारा पिसा मांगे और कोई छोरा कहे तन मारछू, तो मारसी के यहाँ पहले पिसा लेने दे मन मेरा, यह बात है। तो मैं पहले ये में से घटूंगा, 18 में से 9 घटेगा पहले, ये बात। तो धनात्मक और ऋणात्मक वाले केसेस है ना, वो पहले हल किए जाएंगे, ठीक बात है ना। उसके बाद में उनमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा है, अब देखिए आप खुद से देखिए, इसमें प्लस माइनस है, तो इस बात का मतलब ये पहले पूरा हल होगा, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा ना उसमें भाग लगेगा, न कि आप इनको अलग लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर लगाना नहीं है तो देखिए एक एक और ऐसा हो सकता है, जैसे 12 + 15/3 है। अगर देखिए 3
अब देखिए, अब बताइए क्या आप हम इस 15 को इससे काट सकते हैं क्या? 3 से प्लस है, नहीं काट सकते हैं, परंतु आप ऐसा कर सकते हैं, ये 3 इनको काटने जा रहा है तो ये कहेगा कि अगर तू मुझे काट रहा है तो मेरे दोस्त को भी काट दे। 4, 5 और 4 कितना आया? 9। अब आप वैसे करेंगे, देखिए 27 जोड़कर और उसमें 3 का भाग लगाएंगे तब भी देखिए 9 ही आता है। ये बात तो अगर आप प्लस के साथ में करने जा रहे हैं तो सब में करना होगा भाग। तो उसी प्रकार से अगर आपने सिर्फ इसमें भाग दिया है ना, तो फिर इनके साथ में इनमें भी देना होगा, जो मुश्किल काम होगा। ठीक बात है ना, इसीलिए हम इनकी पहली कैलकुलेशन कर देते हैं और उसके बाद में 3 का भाग देंगे। ये बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया चीज है। इसमें हमें सिर्फ रेशियो बताना है, एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है, बस सवाल इतना ही है। 2x बराबर 3y बराबर 4z। 6, 4 और 3, ठीक है। कैसे? वो छिपाने वाला तरीका। ठीक है, छिपाने वाला यार मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या? छिपाने वाला कभी मुश्किल कब हो जाता है मैं बताऊं, जब कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है ना, जैसे ऐसा लिखा हो ना 38x इज इक्वल टू 76y इज इक्वल टू 95z। जैसे अब मुश्किल हो जाएगा। अब x बताना है तो देखो बिन अभी से गुणा करना पड़ता है, बहुत खराब चीज है। हाँ, ये 19 से काट लेंगे पहले, ये बात है। वो कटने वाले नंबर होंगे, ठीक है ना, ऐसा है। तो आप इस बात को समझ गए, ठीक है। देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा 2x बराबर क्या 3y बराबर 4z, ऐसा ही है ना। अब आपको देखिए अगर एक्स वाई जेड का रेशियो बताना है ना, एक्स वाई और जेड का, तो आपको क्या करना है, आप कई तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला तरीका क्या है, वो छिपाने वाला। आपको एक्स को बताना है तो इसे छिपा लीजिए, अब फिर इनको गुणा कीजिए, 3 का 4 से गुणा 12, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, 12। हमें वाई को बताना है तो वाई को छिपा लीजिए, 4 का 2 से गुणा 8, वाई 8 आ गया। जेड को बताना है, जेड वाले डेटा को छिपा लीजिए, 3 का 2 से गुणा 6। ये चीज, ये इसका रेशियो आया। अब ये 2 से कट रहा है तो ये देखिए काटना होगा, 6, 4 और 3। रेशियो अब नहीं कटना बंद हो गया, इस बात का मतलब ये सही है। रेशियो एकदम से शांत हो जाता है ना, तब जाकर इसे हम बोल लेंगे। रिजल्ट्स वही होंगे आपके एग्जाम में, रिजल्ट्स ऐसे होंगे। दूसरा तरीका देखिए क्या है, दूसरा तरीका 2x बराबर 3y बराबर 4z, ठीक है। इसमें एक बात बताइए, आपने अभी तक क्या सीखा? आपने अभी तक ये सीखा कि किसी भी नंबर के कभी गुणा जो चीज होती है ना, वो उसका मान नहीं होता है। हाँ, उसके सामने वाला, उसके नीचे वाला, वो उसका मान हो सकता है। तो इसके देखिए नीचे क्रिएट करने के लिए मैं इसको ऐसे एक नंबर से गुणा कर दूं जिससे 2, 3 और 4 तीनों नंबर कट जाएंगे। वो नंबर क्या है, 12। 12 इनका एलसीएम, 3, 4, 2, 3, 4 का एलसीएम, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या, 12। तो मैंने इससे 12 लिख दिया नीचे। सभी के नीचे 12 12 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए रेशियो में सभी चीजें ये कट जाएंगी एक दूसरे से, 12 12 12, सही बात लिख सकते हैं हम। अब 2 से 12 कितनी बार कटा, 6 बार। 3 से 12 4 बार, और 4 से 12 3 बार। अब x के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 6। y के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। और z के नीचे बताइए क्या लिखा हुआ है, 3। तो आप ऐसे कह सकते हैं x y और z के रेशियो क्या है, 6 4 3, 6 6 3। बस आप ऐसे भी कह सकते थे, या चाहो कि मैं ऊपर लिख लूं, हाँ तो ऊपर कर लियो, ऊपर 12 12 लिख लियो। 2 से 12 ने काट से 6, 3 से काट से 4 और 4 से काट से तो 3। ऊपर वाला मान भी बेईमान हो गए, बताया था आपको ये बात। ऐसे भी कर सकते हैं, एक बात है। दोनों एक ही चीजें हैं, जिसमें छिपाने वाला तरीका या फिर उनके ऊपर नीचे भाग देने वाले तरीके से भी आप काट पीट कर सवाल के जवाब कह सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा पूरा, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम कल देखते हैं।